सो हे गाइस, दिस इज सिद्धनाथ झा और हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपने टैली प्राइम वाले कोर्स को। इस कोर्स के अंदर हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं, बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या है, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या होते हैं, कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, सेलेक्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं। इन सारे पार्ट पे हमने काम किया। इसके बाद हमने काम किया वाउचर एंट्री पे। वाउचर एंट्री से पहले हमने फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग को कवर किया। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, कैसे क्रेडिट किया जाता है, कैसे डेबिट किया जाता है, इन सारे पार्ट को हमने कवर किया। अब हम लोग आगे चलेंगे बिल बाय बिल पे। इससे पहले हमने वाउचर को कंप्लीट कर लिया है कि टैली के अंदर में वाउचर एंट्री कैसे करते हैं, पेमेंट वाउचर क्या होता है, सेल्स वाउचर क्या होता है, कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, रिसिप्ट वाउचर क्या होता है, इन सब के बारे में हमने देखा था। अगर ये सारा वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पे। पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है टैली प्राइम के नाम से। टैली प्राइम के नाम से पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, आप उसको देख लीजिए। अभी हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं टैली प्राइम एंड एडवांस एक्सेल का कोर्स। एडवांस एक्सेल भी हमने 3-4 वीडियो के आसपास में अपलोड किया है, आगे और भी आएंगे। और अभी टैली प्राइम का ये 5th वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो और अपलोड हो चुके हैं। अगर नहीं देखा आपने तो कृपया जाकर देख लें। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल बाय बिल से। सबसे फर्स्ट में हम ये समझेंगे कि बिल क्या होता है। कभी भी आप कंपनी की या कोई भी दुकान के अंदर गए, कोई सामान खरीदे तो आपको बिल दिया कि ये आपका बिल है, इतना अमाउंट आपको चुकाना है। आप उस बिल को देखें, आपने देखा कि ये बिल है, इतना इतना बिल लगा, इतना जीएसटी लगा, इतना ये टैक्स लगा, XYZ जो भी टैक्स लगा, ये सारा चीज हमने देखा और बिल को हमने पे किया। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि आज हम गए, अभी हम सुबह में उस दुकान में और वो हमको बिल बना कर दिया और हम शाम तक में 3-4 बार और हो आए उस दुकान से, तो वो हमको उसी बिल में ऐड ऑन करते हुए तो नहीं देगा ना। हमको न्यू बिल हमेशा वो जनरेट करके देगा। अब इसको बोलने का मतलब क्या हुआ? इसको बोलने का सिंपल सा एक मतलब है कि हम जितनी बार उस दुकान पे जाएंगे, हम उस दुकान के लिए एक नए कस्टमर हैं, तो वो जो नया बिल बनाएगा हमेशा न्यू रेफरेंस देकर बनाएगा। आगे उसका टर्म हम लोग यूज करेंगे, तो हम लोग जितनी बार भी दुकान पे जाएंगे वो उतनी बार हमको वो बिल बनाकर देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास है बिल बाय बिल का डेफिनेशन। बिल बाय बिल, इट इज अ आइडेंटिफिकेशन नंबर थ्रू विच अ बिल इज रेफर्ड। ये क्या है? एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जिसके जरिए हम बिल को रेफर करते हैं। मतलब क्या हुआ? एक आइडेंटिफिकेशन नंबर हमारे पास भी होना चाहिए कि इतने तारीख को, जैसे लेट्स सपोज आज से लेकर 1 महीने के अंदर हम कितना बिल बनाएं, तो हम एक आइडेंटिफिकेशन नंबर बनाएंगे 001, 002, अप्रॉक्सीमेट 100,000, 1 लाख तक लेके जाएंगे इसको, जहां तक भी ले जाना होगा। तो वो मेरे कंपनी का एक बना होगा आइडेंटिफिकेशन मार्क, हम बना के रखेंगे कि ऐसा ही नंबर हम प्रोवाइड करेंगे ताकि आगे चल के हमको पता चले कि कौन सा आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो ये कंपनी लेवल पे काम होता है। अभी हम लोग को सिर्फ ये जानना है बिल बाय बिल क्या होता है, कैसे यूज करते हैं टैली प्राइम के अंदर में। वो सब आप कंपनी में, जिस भी कंपनी में आप वर्क करोगे, तो वो आपको प्रोवाइड कर देगा कि यही बिल नंबर का फॉर्मेट है, इसी बिल नंबर के फॉर्मेट में आपको सारा काम करना है, बिल जनरेट करना है। ये जनरली एप्लीकेबल होता है सन्ड्री क्रेडिटर के लिए और सन्ड्री डेबिटर के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? हम सेल्स करेंगे, परचेस करेंगे, पेमेंट करेंगे, रिसीट करेंगे, तभी ही हम इन्हीं 4 चीजों में हम यूज करेंगे बिल बाय बिल को। बिल जनरेट करेंगे और बिल हम रिसीव करेंगे। ठीक है, लेट सपोज अगर हम कहीं से परचेस कर रहे हैं तो हमको बिल मिलेगा, और अगर हम किसी को सामान बेच रहे हैं तो हम बिल बना कर देंगे। तो यही 2 काम होगा। और अगर हम कहीं से परचेस कर रहे हैं तो वो हमको बिल दिया, उसे बिल के अगेंस्ट हम पेमेंट करेंगे, और अगर हम सामान बेचे हैं तो हम जो बिल देंगे उसी बिल के अगेंस्ट हमको जो कस्टमर होगा मेरा, वो हमको पेमेंट करेगा। यही 4 काम हो सकता है बिल के जरिए। ठीक है, अब मेरे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, परचेस किए हैं, बिल नंबर हमको ये मिला है, सेल्स किए हैं, बिल नंबर हम ये दे दिए हैं, पेमेंट कर रहे हैं, बिल नंबर उसके अगेंस्ट, सेल्स कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट बिल नंबर दे रहे हैं। ये सारा काम है सिंपल सा। इसके बाद हमको कह रहा है कंपनी क्रिएट करने के लिए, तो हम लोग कंपनी क्रिएट करने चलते हैं। F3 कर क्लिक करके हम कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट के अंदर में हम नाम लिख देते हैं बिल बाय बिल। सिंपल, अच्छा रहेगा हम लोग को समझने के लिए भी। बिल बाय बिल हमारा कंपनी का नाम हो गया, कंट्रोल के साथ A। इन सारे पार्ट को हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग को काम किस पे है वो ध्यान देना है। मेंटेन अकाउंट्स को हमेशा यस रखना है, एंटर करेंगे। हमको इन्वेंट्री वाले पार्ट को नो रखना है, तो इसलिए हम इन्वेंट्री वाले पार्ट को नो रखते हैं। जीएसटी वाले को नो रखते हैं क्योंकि अभी हमको नहीं पे करना है, और सिंपल सा एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेरा कंपनी बनके तैयार हो गया। कंपनी बनाने के बाद मेरे पास ऑप्शन आया है, देखिए यहाँ पर न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, ऑन अकाउंट, एडवांस और क्रेडिट। इन सारे पार्ट को हम लोग समझते हैं।
सबसे पहले न्यू रेफरेंस। तो न्यू रेफरेंस तब यूज करेंगे जब हम जब हम परचेस कर रहे हैं या सेल्स कर रहे हैं। मतलब हम जब भी परचेस करेंगे, जब भी नया बिल बनाने का जरूरत मिलेगा या हमको नया बिल मिलेगा, तो हम उसको कहाँ पे रखेंगे? न्यू रेफरेंस में। मतलब क्या हुआ, अगर हम सामान बेच रहे हैं तो मेरे लिए वो कस्टमर नया है और हम उसको न्यू रेफरेंस बनाकर देंगे, एक नया बिल नंबर बनाकर देंगे। और अगर हम सामान परचेस कर रहे हैं तो वो जो कंपनी है वो हमको नया बिल नंबर बनाकर देगा। इसलिए वो दोनों पार्ट को हम लोग को रखना है किसमें? न्यू रेफरेंस में। उसके बाद हमारे पास है अगेंस्ट रेफरेंस। मतलब जो आप न्यू रेफरेंस दिए ना, जैसे मान लीजिए हम आपको सामान बेचे 10,000 रुपीज़ का और हम आपको एक बिल नंबर दे दिए। अब उसी बिल नंबर के अगेंस्ट आप हमको पेमेंट करोगे तो वो मेरा चला जाएगा अगेंस्ट रेफरेंस के अंदर में, जब आप पेमेंट करोगे या जब पेमेंट आपको मिलेगा। यही दोनों पार्ट में आपका अगेंस्ट रेफरेंस यूज होगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे ऑन अकाउंट में। ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है कि जब आप न्यू रेफरेंस नहीं दिए हो, जैसे मान लिया जाए कि आप कंपनी में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, नया बिल नंबर हम नहीं बना कर दिए हैं, हम उसको बिल ही नहीं दिए हैं, तो हम उसको ऑन अकाउंट में रखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं एडवांस। एडवांस का यूज हम लोग तब करेंगे जब हम लोग पहले पेमेंट कर दिए होंगे, सामान अभी हमको नहीं मिलेगा, सामान हमको 1-2 दिन के बाद मिलेगा। जैसे आप कोई भी बुक स्टोर पे जाते हो तो बुक स्टोर पे जाने के बाद आप इस बुक का डिमांड करते हो, XYZ बुक का डिमांड आप करोगे तो उसके पास अगर XYZ बुक है तो वो आपको निकाल के दे देगा तुरंत ही, इंस्टेंट। और अगर XYZ बुक नहीं है तो आप क्या बोलोगे उस दुकानदार को कि आप मेरे को मंगा देना, ये एडवांस हम आपको दे दे रहे हैं, मंगा के रख लेना मेरे लिए। तो वो दुकानदार आपके लिए मंगा के रखेगा, आप आज कल परसों में जाकर ले लोगे उसको। तो वो एडवांस का पार्ट है कि पेमेंट पहले दे दिया जाता है, जो प्रोडक्ट है वो आपको रिसीव नहीं होता है इंस्टेंटली। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारे पास क्रेडिट डे है। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। तो उधारी का दिन कितना है? लेट सपोज अगर हम आज परचेस किए और हम कहते हैं हम 20 दिन के बाद पैसा देंगे, तो 20 डे जो है वो मेरा क्रेडिट डे हो गया। ठीक है, अब हम लोग को कंपनी क्रिएट करना है, मेंटेन बिल वाइज डिटेल को यस करना है, फिर लेजर बनाना है, इन सारे लेजर्स को आप बनाइएगा, फिर ट्रांजैक्शन करना है। तो ये वीडियो के अंदर में हमने देखा कि बिल बाय बिल क्या होता है, बिल बाय बिल को यूज कैसे किया जाता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि बिल बाय बिल का ट्रांजैक्शन कैसे किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।